देखिए अब क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। ठीक है, एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 66.2/3 खर्च करता है और वह प्रति मास 1200 रुपया बचाता है। तो उसका प्रति व्यक्ति आय, उसका प्रति मास व्यय क्या है? मतलब प्रश्न कर रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का मतलब जितना उसका इनकम उसका 66% खर्च करता है और वह प्रति मास 1200 रुपया बचाता भी है। मतलब प्रतिशत में 66% खर्च करता है और रुपया में 1200 रुपया बचाता है। तो पूछ रहा है कि उसका प्रति महीना का खर्चा कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बचत निकालेंगे। 66% खर्च करता है तो बचाता कितना है। तो सबसे पहले हम एक घटाव सीख लेते हैं। जैसे 66.2/3% है, ठीक है, तो इसको हम घटाएंगे कैसे? ठीक है, अगर तो कितना में घटाएंगे, 100 में घटाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी चीज जो आमदनी हो या कितना अपने आप में 100% होता है। तो क्या करता है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 66 इसको ये कितना है, इसमें एक जोड़ देंगे। एक मतलब क्या, 66 है तो इसको 67 कर देंगे। तो 100 में से 67 घटाएंगे कितना होगा, यानी कि 100 में से 67 अगर घटा देंगे तो कितना होगा, 33। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करेंगे, ऊपर वाला से घटा के और नीचे लिख देंगे, घटा के ऊपर लिख देंगे और नीचे ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, यानी कि 33 का घटाव कितना आया, इसको हम 100 में से घटाने के बाद कितना आया, 33.5, यानी कि 33.1/3% आया। ठीक है, तब प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है अपने आय का 66.2/3% खर्च करता है, यानी कि इतना वो खर्च किया तो बचाया कितना, इतना, मतलब यानी कि 66.2/3% खर्च किया तो बचाया कितना, 33.1/3%। ठीक है, तो अब कह रहा है कि तो बचाता है 33.1/3% और रुपया में बचाता है कितना, 1200 रुपया। कहने का मतलब या प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि बचाता है 33.1/3%, लेकिन बचाता है कितना, 1200 रुपया। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 1200 बट्टा, ठीक है, 33 या 99, यानी कि 100 गुने 3 और गुने 100, 100 से 100 कट गया, यानी कि 3600 रुपये। यानी कि इस व्यक्ति का जो मासिक आय जो है वो कितना हो गया, 3600 रुपया हो गया उसका। तो पूछ रहा है मासिक आय 3600 रुपया। तो प्रश्न पूछ रहा है कि उसका प्रति व्यक्ति मास व्यय, मतलब उसका प्रति व्यक्ति मास में मतलब उसका कितना खर्चा है, पूछ रहा है उसका खर्चा कितना महीना में। अगर 3600 रुपया इसका टोटल इनकम है तो इसका कितना होगा, इसलिए मास व्यय बराबर 3600 माइनस 1200, यानी कि कितना हो गया, 2400 रुपया। ठीक है, हम जानबे करते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि आय बराबर उपभोग प्लस बचत। जब इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो उसमें बताया आय बराबर क्या होता है, उपभोग प्लस बचत, मतलब इनकम क्या होता है, उपभोग प्लस बचत के बराबर होता है। हमारा पूछ रहा है व्यय, तो मतलब खर्चा बराबर क्या होगा, यानी कि खर्च बराबर कितना हो गया, आय माइनस बचत। तो वही चीज ना हमको यहाँ निकालना था। प्रश्न के अनुसार कहा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66% खर्च, यानी कि 66.2/3% खर्च करता है और प्रति मास 1200 रुपया बचाता है। तो उसका प्रति मास व्यय कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या किए, इसका परसेंटेज में बचत निकाल लिए। तो 100 में से 66.2/3% को घटा कितना है, 33.1/3%। ठीक है, तो प्रतिशत में इतना बचत हुआ, रुपया में इतना बचत हुआ, तो 100% का वैल्यू, यानी कि कुल उसका इनकम निकल गया कितना, 3600 रुपया। और पूछ रहा है खर्चा कितना किया, तो हमारा बचत दिया हुआ है 1200 रुपया, इनकम आया 3600 रुपया। तो 3600 में से 1200 घटा देंगे, कितना हो गया, 2400 रुपया। यही मेरा खर्चा था। देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपया हो गया। ठीक है, तो उसका पूर्व वेतन कितना था। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 हो गया।
मतलब एक व्यक्ति है, उसका वेतन जो पहले 100% था, ठीक है, लेकिन उस 100% में क्या हुआ कि फिर उसको 20% बढ़ गया। तो कितना हो गया, यानी कि बढ़ा कितना परसेंट, 20% बढ़ा। 100 में उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 120% बराबर 24,000 रुपया। मतलब कितना हो गया ये 100 प्लस 20 यानी कि 120, यानी कि प्रतिशत में कितना 20% की वृद्धि, यानी कि 100 में कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया 120, यानी कि उस व्यक्ति को 20% की वृद्धि प्राप्त हुआ। वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन कितना हो गया, 24,000 रुपया हो गया, यानी कि 120% बराबर 24,000 रुपया। इसलिए 100% बराबर कितना हो गया, 24,000 बट्टा 120 गुने 100, यानी कि 120 दूनी 240, यानी कि कितना हो गया 200। इसको 100 यानी कि 200 गुने 100 कर देंगे 200, यानी कि कितना हो गया 20,000 रुपया। यानी कि पूर्व में उसका वेतन कितना था, 20,000 रुपया। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपया हो गया है, तो उसका पूर्व वेतन कितना था, यानी कि कितना पढ़ा, 20% वेतन वृद्धि हो गया, यानी कि 100 प्लस 20, यानी कि 120% बराबर 24,000 रुपया। इसलिए 100% बराबर 24,000 बट्टा 120 गुने 100, यानी कि कितना हो गया 120 दूनी 240 कट गया 200 गुने 100, यानी कि 20,000। यानी कि प्रश्न के अनुसार इसका आंसर कितना है, 20,000 रुपया। मतलब पहले जब 20% बढ़ा तो उसका 24,000 हो गया, तो पहले कितना था, 20,000 रुपया था। ये हमारा आंसर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बड़ा इजी प्रश्न है और देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको तरीकों में कैसे बनाएंगे एक क्षण भर में, इसको ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक मशीन की कीमत 6250 रुपया है, यानी कि कीमत कितना दिले हैं, 6250 रुपया मशीन की कीमत है। फिर कह रहा है कि उस कीमत में पहले वर्ष में 10%, ठीक है, पहला वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में 30% की कमी की जाती है। यानी क्या कहा, क्वेश्चन में क्या कर रहा, कमी, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कमी की आ जाती है। तो 3 वर्ष बाद उस मशीन की कीमत क्या होगी। क्वेश्चन कर रहा है कि एक मशीन की कीमत है 6250 रुपया, और वो कहा उसमें भी क्या कंडीशन की पहले वर्ष में 10% की कमी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्न में मान निकालेंगे। 10% का भिन्न में मान कितना हो जाएगा, 10 बट्टा 100, यानी कि कटे कितना आ जाएगा 1/10। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, अगर कमी रहेगा तो ऊपर वाला से घटा देंगे, अगर वृद्धि कहेगा तो ऊपर वाला में जोड़ देंगे। यानी कि क्या कह रहा है, 10% की कमी है, यानी कि ऊपर वाला में क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 9/10। फिर उसके बाद कह रहा है 20%, तो 20% का भिन्न में मान कितना होगा, 1/5, ठीक है। तो फिर कह रहा है कमी, ठीक है, तो ऊपर वाला से घटा देंगे, कितना हो जाएगा 4/5। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 30% की कमी, तीसरे वर्ष में 30% की कमी कह रहा है, तो 30% का भिन्न मान कितना हो जाएगा 3/10। कमी कह रहा है तो कितना घटा देंगे, यानी कि 60/10, ठीक है। तो पूछ रहा है 3 वर्ष बाद उस मशीन की कीमत, हम जान लिए। तब अब कैसे बनाएंगे इसको, तो सबसे पहले जान लीजिए इसको क्या करेंगे, कीमत कितना है 6250 रुपया। फिर कह रहा पहले वर्ष में कितना 10% की कमी है, तो 10% का भिन्नमान 1/10, कमी कह रहा है, घटा देंगे ऊपर वाला से, तो कितना हो गया 9/10। फिर उसके बाद कह रहा है दूसरे वर्ष में 20% की कमी, तो 20% का भिन्नमान कितना हुआ 1/5, कमी कह रहा है तो 4/5, कमी कह रहा है तो 4/5। उसके बाद फिर कह रहा है कि तीसरे वर्ष में 30% की कमी, तो 30% का भिन्नमान 3/10, कमी कह रहा है तो ऊपर वाला से घटा दे, कितना है 60/10, 7/10। अब सब वो काट देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 25, 25 25 जा 600
25 कट गया एक के बार में, तो आप कितना करेगा, हो जाएगा 9 सटे 63 और 25 दूनी 50 गुना कर देंगे। 63 5 1 15 और 6 5 30 और 1 3150 रुपया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है, फिर एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं हम, कि एक मशीन की कीमत 6250 रुपया है, 6250 रुपया है। उसकी कीमत में पहले 10% की कमी, फिर उसका दूसरे वर्ष में 20% की कमी और पुनः तीसरे वर्ष में 30% की कमी कर जाती है। तो पूछता है 3 वर्ष बाद उसका कीमत क्या होगा। तो क्या करेंगे, पहले कीमत कितना है 6250, यानी कि उसका वर्तमान कीमत है अभी 6250। ठीक है, अगला वर्ष में 10% कमा, 10% कमा यानी कि 1/10 भिन्नमान आया, घट गया 9/10। फिर 20% की कमी आया, तो 20% का भिन्नमान 1/5, कमी कह रहा है तो 4/5। फिर 30% की कमी कह रहा है, यानी कि 30% कमी, तो 30% का भिन्नमान 3/10, कमी कह रहा है, घटा देंगे ऊपर 60/10, सबको आपस में गुना कर देंगे, काट के आया कितना 150 रुपया, यानी कि 3 वर्ष बाद उस मशीन की कीमत कितना हो जाएगा 3150 रुपया हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष का 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। तो पूछ रहा है ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आधा बात परसेंटेज में दिया हुआ है, आधा बात संख्या में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको बनाएंगे कैसे, ये देखिए। तो इसको क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, कॉलेज में 40% छात्र को ग्रुप ए दिया गया, शेष वाला प्रश्न है तो कितना परसेंट बच गया, तो 40% का भिन्नमान कितना होता है, 40% का भिन्नमान 2/5, तो शेष कितना बचा 3/5, यानी कि शेष कितना बच गया 3/5। उसके बाद कह रहा 75% को ग्रुप बी दिया गया। अब 75% को ग्रुप बी दिया गया, यानी कि 75% का भिन्नमान, ठीक है 3/4, तो शेष कितना बचा 1/4, यानी कि शेष कितना बचा 1/4। अब देखिए तो भिन्न में इतना आ गया और संख्या में बचा कितना है, शेष में 12। ठीक है, तो 3 चौके 12, यानी कि 15 चौके 5 चौके 20, 5 गुने 4 गुने 4, यानी कि 80 आंसर। यानी कि कुल छात्रों के आवेदन करने वाले की संख्या कितना निकल गया 80 निकल गया। क्वेश्चन कर रहा है कि कॉलेज में 40% छात्र को ग्रुप ए दिया गया, तो 40% को ग्रुप ए दिया गया, तो शेष कितना बचा, 40% का भिन्नमान 2/5, तो शेष कितना बचा 3/5। उसके बाद कह रहा है शेष का 75% को फिर ग्रुप बी दिया गया, तो 75% को शेष का 75% ग्रुप देते, शेष बचा कितना फिर 1/4 बचा, तो कितना, और फिर संख्या में फिर बचा कितना 12। ठीक है, शेष फिर बचा संख्या में कितना 12, यानी कि तो एक का वैल्यू कितना आ गया 80, यानी कि टोटल 3/5 गुने 1/4 और बराबर 12, 3 चौके 12, यानी कि 5 गुने 4 गुने 4, यानी कि 5 चौके 20 चौके 80, यानी कि कुल जो आवेदनों की संख्या कितना निकल गया 80। यही आंसर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक डिब्बे में 100 नीले गोले हैं। ठीक है, एक डिब्बा है, इसमें 100 गो नीला गोला है। ठीक है, 50 लाल गोले हैं और 50 काले गोले हैं। ठीक है, तो उस कह रहा है कि डिब्बा में से 25% नीला गोला, 50% लाल गोला और गोला जो है वो निकाल दिया गया। तो पूछ रहा है काला गोला का प्रतिशत कितना होगा। तो प्रश्न आप देखिए 100 गो नीला गोला है, नीला गोला की संख्या कितना है 100, इसमें से अगर 25% हम नीला गोला निकाल देंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 75 गो, कितना बचेगा 75 गो। फिर उसके बाद कह रहा है कि और 50 गो लाल गोला है, अब 50 गो लाल गोला में से अगर उसका हम 50% निकाल लिए, मतलब आधा निकाल लिए। ठीक है, 50 गो लाल गोला में से अगर उसका 50% हम निकाल लिए तो आधा निकाल लिए, तो 50 का आधा कितना हो गया 25, तो 25 गोला। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा, तब पूछ रहा है कि काले गोले का प्रतिशत। अब 75 गो यानी कि 100 गो नीला गोला में से 25%, यानी कि 100 का 25% कितना हो गया 25 हो गया, यानी कि 100 में से 25 घटा दें तो 75 गो ये हो गया, फिर 25 गो ये हो गया, और काला गोला कितना
50, यानी कि कुल गोला कितना हो गया 150 कुल गोला, कुल गोला। ठीक है, अब कह रहा है कि 150 कुल गोला बचा। अब पूछ रहा है कि इस गोला में से काला गोला का कितना परसेंट है, तो काला गोला की संख्या कितना है 50% काला गोला है, तो कितना होगा 50 बट्टे 150 गुने 100, यानी कि 50 दिया है 150, यानी कि 100/3 बराबर 33.1/3%। यही निकला किसका, काले गोले का प्रतिशत। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक डिब्बा में 100 नीला गोला, 50 लाल गोला और 50 काले गोले हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 25% नीला गोला, यानी कि 100 नीला गोला में से 25% नीला गोला निकाल दिए, कितना बचा 75 गो। उसके बाद पूछ रहा है 50 गो लाल गोला है, तो 50 गो लाल गोला में से 50% उसका निकाल लिए, यानी कि आधा निकाल लिए, तो बचा कितना 25 गोला। उसके बाद बचा कितना, और 50 गो काला गोला पूरा है। ठीक है, तो टोटल कुछ कितना हो गया गोला 150 गोला। अब पूछ रहा है कि तब उस 150 गोला में काला गोला का कितना परसेंट होगा, तो 50 गो काला गोला है, तो 50/150 गुने 100, यानी कि 33%, यानी कि 33.1/3% काले गोले का प्रतिशत हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन भी है। इसको बनाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम जो बनाएंगे इसको काफी आसान तरीका से बनाएंगे क्वेश्चन को, वो भी 2 तरीका से क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए दोनों तरीका आज हम सीखते कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर, यानी कि बी का जो वार्षिक वेतन है उसके 80% के बराबर है। यानी कि ए के वेतन वार्षिक वेतन का 25% जो है वह बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। कट गया प्रतिशत से प्रतिशत, 25 16 पंचे 80, यानी कि ए रेशियो बी कितना निकल गया 16:5। उसके बाद कह रहा है, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40%। ठीक है, यानी कि बी का बराबर है कितना सी के 40% के बराबर है। ठीक है, तो इसको क्या लिखे, तो बी अनुपात सी कितना, बी रेशियो सी कितना निकल जाएगा 40/100, सीधे कर दीजिए इसको, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, यानी कि 2:5। ठीक है, कह रहा है कि ए के वार्षिक वेतन का 25%, बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। तो ए और बी का हम लोग रेशियो निकाले, कितना है 16:5 आ गया। अब उसके बाद बी और सी कह रहा, फिर कह रहा बी के मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है, तो बी और सी के रेशियो निकाल दी, कितना है 2:5 निकल गया। ठीक है, तब क्या करेंगे, यहाँ पर बी 5 और यहाँ पर बी 2 है, इस दोनों को क्या कर देंगे बैलेंस कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि 16 दूनी 32 अनुपात 10:25, यानी कि ए और बी सी का वेतन कितना, यानी कि ए बी और सी का रेशियो कितना निकल गया 32:10:25। ठीक, अब कह रहा है कि सी का वार्षिक वेतन, ठीक है 6 लाख रुपया, तो सी का कितना है रेशियो अनुपात 25, तो अनुपात 25 बराबर कितना हो गया 6 लाख, इसलिए अनुपात 1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना निकल गया 24,000। ठीक है, अब तो पूछ रहा है किसका, तो पूछ रहा है ए का मासिक वेतन पूछ रहा है, तो ए का मासिक वेतन ई जो हो गया वार्षिक वेतन, इसका मासिक वेतन निकाल देंगे तो कितना करें, तो मासिक वेतन पूछ रहा है, तो अनुपात पहले 32 को इससे गुना कर देंगे। ठीक है, तो ए का वार्षिक वेतन, ए का वार्षिक वेतन कितना निकल जाएगा
24,000 गुने 32, इसलिए मासिक वेतन कितना हो जाएगा, मासिक वेतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसका, ठीक है। तो 24,000 गुने 32 बट्टा 12, तो 12 दूनी 24 यानी कि 2,000, यानी कि एक का मासिक वेतन कितना हो जाएगा, 64,000 रुपया हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए के वार्षिक वेतन का 25% और बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है, तो और उसके बाद बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है, तो सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपया है, तो ए का मासिक वेतन कितना होगा। तो हम पहले सबको रेशियो में ले आए, तो सबका रेशियो कितना आया, 32:10:25, इतना रुपया हो गया, ठीक है। तो अनुपात 25 बराबर 6 लाख रुपया, तो अनुपात 1 का वैल्यू 24,000 रुपया, 24,000 को 32 से गुना कर जिसका वार्षिक वेतन निकल गया, तो मासिक वेतन निकालने क्या करें, 24,000 गुने 32/12, ठीक है, यानी कि 64,000 रुपया जो है इसका मासिक वेतन हो गया, ठीक है। अब इस प्रश्न को हम लोग एक तरीका और बना सकते हैं, इस प्रश्न को हम लोग एक तरीके से और से बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बना, अब देखिए, अब इसका दूसरा तरीका कैसे बनाएंगे, देखिए सी का वार्षिक वेतन कितना है, 6 लाख रुपया, यानी कि सी का मासिक वेतन कितना हो जाएगा, सी का मासिक वेतन कितना हो जाएगा, तो 6 लाख बट्टा 12, यानी कि 50,000 जो होगा वो सी का कितना हो जाएगा, मासिक वेतन हो जाएगा, ठीक है। सी का मासिक वेतन कितना हो जाएगा, 50,000 रुपया। अब कह रहा बी का मासिक वेतन सी के वार्षिक वेतन का 40% है, तो बी का मासिक वेतन कितना निकल जाएगा, बी का मासिक वेतन कितना निकल जाएगा, यानी कि इसका कितना 40%, तो 50,000 का 40% कितना हो जाएगा, 50,000 का 40% कितना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, ठीक है। ये परसेंट कट गया, 2 शून्य कट गया, ठीक है, ठीक है। तो 20,000 रुपया बी का मासिक वेतन कितना निकल गया, 20,000 रुपया। आप फिर प्रश्न कह रहा है कि ए का मासिक वेतन जो है बी के वार्षिक वेतन का 80% है, ठीक है। तो ए का वार्षिक वेतन का 25% और बी के वार्षिक वेतन का 80%, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, तो 20,000 गुने 80%, ए का 25%, ठीक है। तो 80% मतलब होगा कितना, 80% मतलब हो गया 80/100, इसको करेंगे, इसको 25/100, यानी कि 25 चौके 100, ठीक है। और इसको इससे काट देंगे, तो 2,000, तो हो जाएगा 2,000 गुने 8 गुने 4 बराबर 1, यानी कि 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 7 दूनी 64,000, यही इसका आंसर हो गया। हम दोनों तरीका से बना सकते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है, तो बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40%, तो सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपया, यानी कि सी का मासिक वेतन कितना हो जाएगा, 50,000 रहेगा। फिर कह रहा है कि बी जो है सी के मासिक वेतन का 40%, तो बी का मासिक वेतन 20,000 रुपया निकल गया। फिर अब दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, किसका निकल जाएगा, ए का वार्षिक, ठीक है। तो ए का मासिक वेतन निकल जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि एक स्कूल में 1400 छात्र है, एक विद्यालय है उसमें 1400 छात्र है, कह रहा है कि उसमें 25% चश्मा लगाता है, ठीक है। और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़का है, तो स्कूल में कितनी लड़कियां जो है चश्मा लगाती हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, अब देखिए 1400 छात्र है, तो 25% चश्मा लगाता, मतलब कितना लगाया, 1/4 जो है वो चश्मा लगाता है, 25% का भिन्न मान 1/4, 1/4 चश्मा लगा रहा। अब उसमें देखिए 1/4 में से
अब देखिए 2/7 लड़का, यानी कि कितना लड़का है 2/7। तो जब 2/7 लड़का है तो लड़की कितना होगा 5/7, यानी कि लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, यानी कि 5/7 लड़की चश्मा लगाती है। लेकिन विद्यार्थी कुल कितना है तो 1400, तो 1400 गुने 1400, यानी कि 5/28 गुने 1400। ठीक, कट गया, 28 पंचे 140, 50 पचे 250, यानी कि 250 लड़की जो है वह क्या करती है, चश्मा लगाती है। हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन सुन लीजिए, कह रहा है कि एक विद्यालय या एक स्कूल में 1400 छात्र है, उसमें 25% चश्मा लगाते हैं, और चश्मा लगाने में 2/7 कितना है, 2/7 लड़का है, और उस स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, मतलब लड़की कितना है चश्मा लगा रही है। ठीक है, तो अब देखिए, अब तो सब लड़की चश्मा लगाती है, अब तो फैशन हो गया है चश्मा लगाना। सुन लीजिए, तो क्या करना है, 25% 1/4 में क्या है, 25% का भिन्नमान 1/4, यानी कि 1/4, 1400 का 1/4 जो है वो चश्मा लगा रहा है। ठीक है, तो उसमें 2/7 लड़का है, कितना लड़की होगी, ऊपर में से घटा देंगे तो कितना है, 2/7 में 2 घटा 5, तो 5/7 लड़की होगी, और टोटल विद्यार्थी कितना है 1400। ठीक है, तो 5/28 गुने 1400, यानी कि 250 लड़की जो है वह चश्मा पहन रहती है, यानी कि लेंस लगाती है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 36 मिनट जो है वो एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। 36 मिनट जो है वो एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो हम जानते हैं कि एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है। ठीक है, अब जानवे करते हैं कि एक घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ मिनट दे लेते, हमारा मिनट से मतलब है, सेकंड से तो हमारा कोई मतलब है नहीं। तो क्या करेंगे, जब एक घंटा में 60 मिनट है तो 24 घंटा में कितना मिनट होगा, 24 घंटा में 60 गुने 24, यानी कि 1440 मिनट होगा। ठीक है, 1440 मिनट। तो आप क्वेश्चन बन गया, कह रहा है कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, यानी कि एक दिन में 24 घंटा होता है। ठीक है, एक घंटा में 60 मिनट होता है, 24 घंटा बराबर कितना होगा 1440 मिनट, यानी कि 36/1440 गुने 100। ठीक है, तो 0 0 काट दीजिए, 36 चौके 144। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5%, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन कहा कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, तो एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 24 घंटा बराबर 60 गुने 24 बराबर 1440 मिनट होगा। ठीक है, तो क्या करा, 36 का पूछ रहा है, 36 मिनट का पूछा, 36/1440 गुने 100, यानी कि 2.5% होगा, यही इसका आंसर होगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 90 रुपये का 83.1/3% कितने रुपये के 60% के बराबर है। क्वेश्चन बोला कि 90 रुपये का 83.1/3% कितने रुपये के 60% के बराबर है। अब लिख देंगे 90 अब गुने 83.1/3% का भिन्नमान कितना होगा, 250/3% बराबर होगा कितने रुपये के, तो मान लेंगे x रुपये के 60% के बराबर होगा, क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया। ठीक है, इत कट गया, कितना 90, फिर 30 दूनी 60, 2 से कट जाएगा 125, यानी कि x बराबर कितना आया, यानी कि 125 रुपये के बराबर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन बोला कि 90 रुपये का 83.1/3% कितने रुपये के 60% के बराबर है, यानी कि 90 गुने 250/3% गुने x का 60%, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, यानी कि 90 गुने 250/3 बराबर कितना
यानी कि कट गया सबको काट कुट के 125 रुपया सर।